देखिए लास्ट ईयर जेई मेन के 5 मोस्ट इजी क्वेश्चंस को हम देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास गिवन फंक्शन है और एक फंक्शन जी एक्स डिफाइंड है एफ ऑफ एफ एक्स से। तो सबसे पहले जी एक्स फाइंड आउट करते हैं। जी एक्स हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स, मीन्स गिवन फंक्शन में हमें एक्स की जगह एफ एक्स पुट करना है। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी एक्स। तो हमने जी एक्स फाइंड आउट कर लिया, जी एक्स विच इज़ एक्स। और हमें जी फोर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा बेसिकली जी ऑफ फोर। जी फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर। तो ये मिलेगा जी फोर की वैल्यू फोर। अगेन जी फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर। एंड अगेन जी फोर की वैल्यू फोर। तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा क्या, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया और कहा गया कि इनके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, तो हमें ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल हमारे पास क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू डी वन इज इक्वल टू डी टू इज इक्वल टू डी थ्री, सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अब यहाँ पे हम डी टू इक्वल टू ज़ीरो को इक्वेट करते हैं। डी टू क्या हो जाएगा, वन टू थ्री माइनस फोर फाइव थ्री वन थ्री बीटा। अब इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे मिलेगा फाइव बीटा प्लस एट बीटा और माइनस नाइन माइनस एटीन माइनस थर्टी सिक्स विच इज़ माइनस फिफ्टी फोर। हो जाएगा एट फाइव थर्टीन बीटा इज इक्वल टू फिफ्टी फोर। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई, फिफ्टी फोर बाई थर्टीन। यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई फिफ्टी फोर बाई थर्टीन। अब हम डी इक्वल टू ज़ीरो को इक्वेट करते हैं। डी क्या हो जाएगा, वन टू थ्री माइनस टू अल्फ़ा माइनस वन वन थ्री बीटा। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं आर वन के अलॉन्ग, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ से हमें मिलेगा अल्फ़ा बीटा प्लस फोर बीटा माइनस थ्री अल्फ़ा और माइनस एटीन प्लस वन विच इज़ माइनस सेवनटीन। अब यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू पुट करते हैं फिफ्टी फोर बाई थर्टीन। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा वन बाई थ्री। अब इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। ट्वेल्व अल्फ़ा मीन्स ट्वेल्व इंटू वन बाई थ्री। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, वन बाई थ्री, और बीटा की वैल्यू क्या है, फिफ्टी फोर बाई थर्टीन। तो ये हो जाएगा फोर टाइम्स फोर प्लस फिफ्टी फोर विच इज़ फिफ्टी एट। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फिफ्टी एट विच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें ए बी सी डी वर्टाइसेस दे रखे हैं, पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। और ए बी हमें दे रखा है रूट टेन और पॉइंट ए और सी बता रखा है कि लाई करता है इस लाइन थ्री वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन पे। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, हमें पता है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो मिड पॉइंट बी और डी का होगा वही मिड पॉइंट ए सी का होगा। तो सबसे पहले बी डी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई टू और टू प्लस ज़ीरो बाई टू। तो यह हमें मिलेगा क्या, वन कॉमा वन। अब ए सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस गामा बाई टू और बीटा प्लस डेल्टा बाई टू। ये इक्वल हुआ किसके, वन कॉमा वन के। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस गामा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस गामा बाई टू इज इक्वल टू वन मीन्स अल्फ़ा प्लस गामा क्या आ जाएगा, टू।
और सेम इसी तरीके से बीटा प्लस डेल्टा क्या आ जाएगा 2। अब इन दोनों का सम करते हैं तो मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 2 विच इज़ 4। अब हमें फाइंड आउट करनी है ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो इसकी वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 2 × 4 विच इज़ 8, विच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है हमें 2 मार्बल्स ड्रॉ किया गया फ्रॉम अ बॉक्स जिसके अंदर 10 रेड बॉल है, 30 वाइट बॉल है, 20 ब्लू बॉल है और 15 ऑरेंज बॉल है। विथ रिप्लेसमेंट के साथ ड्रॉ किया गया है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि पहला बॉल रेड है और सेकेंड ड्रॉन बॉल वाइट हो। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 75। तो पहला बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग, तो 10/75। एंड सेकेंड ड्रॉन बॉल हमारे पास वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 30 वाइट बॉल है तो 30/75। टोटल नंबर ऑफ बॉल अभी भी 75 होंगे, क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट के साथ ड्रॉ किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा 30/75। अब ये हो जाएगा 4 टाइम्स, सो विच इज़ 4/75। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया एस जो है सेट है सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ ए का, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 होगा। तो गिवन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसका सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा डी इज इक्वल टू बी² - 4ac विच इज़ 64 - 4 × 32। तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है। तो अब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कब होगा जब हमारे पास न्यूमरेटर जो है लेस देन 0 होगा, और न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे x² के कोफिशिएंट को लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो यहाँ पर पास a की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, तो सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स s में कितने हो जाएंगे 0, इज ऑप्शन बी।